हेलो एवरीवन। तो शिक्षक बने रहना और बनना दोनों में से कोई भी आसान नहीं रह गया। अब आपको तो पता ही होगा, आप तो सोच रहे होगे कि बनना तो आसान नहीं ही है, बट बने रहना आसान क्यों नहीं है। तो बने रहना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि आगे मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं आसान है। इसके पहले आपको नए साल की बेस्ट विशेष देनी बाकी रह गई है। तो आपको नए साल की ढेर सारी बेस्ट विशेष है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी चाहो इस साल हमारी तरफ से सौगात दें। आपके लिए यही है कि आपको मनचाही सौगातें मिले इस साल, आपकी ढेर सारी जितनी भी सारी खुशियाँ हैं वो सारी पूरी हो जाए। और एक ज़रूरी चीज़ कि हमारे भी सब्सक्राइबर को कम से कम कोई के में तो कर दो, हमें भी के में देखने की बड़ी खुशी होगी इस नए साल। इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और हमें बस के में कर दो भाई, कोई तो कर दो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। अब मैं बताती हूँ कि क्यों आसान नहीं है बने रहना। अब ये आप देख रहे हैं अपने सामने जो क्लिप, भगोड़े शिक्षकों की बनेगी सूची और अगली बहाली में मौका नहीं मिलेगा। और सूची के माध्यम से आपको पता है क्या होने वाला है कि अगली जो बहाली जो भी आएगी, जैसे कि आप अगर पीआरटी में 1 to 5 में है तो आपको 6 to 8 का जो भी फॉर्म होगा ना उसमें आपको नहीं शामिल किया जाएगा। और अगर शामिल हो भी गए तो फिर लास्ट में आपको, चूँकि आपके एब्सेंटेज ज़्यादा होंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं। अब एब्सेंटेज क्यों ज़्यादा होंगे, जितनी आपको छुट्टियाँ मिली है ना उससे ज़्यादा आप छुट्टियाँ ले रहे हो। आप अपने मतलब कि आपका जो सैलरी है आप उसको कटवा करके भी छुट्टियां ले रहे हो। आप पिया यहाँ पे बताई जा रही कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले शिक्षकों का ये सबसे पहले इसमें नाम आ रहा है कि वे अगर ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है, तो उनके लिए ये वाली कार्रवाई हो सकती है कि उनको अगले बहाली में मौका नहीं मिलेगा। और इसके साथ ऐसा भी कयास लगाया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको, चूँकि आप अच्छा योगदान नहीं दे रहे तो आपको वहाँ से निलंबित भी किया जा सकता है कि अरे आप तो इतना एब्सेंट ही हो। तो इस तरह से आपको शिक्षक बनते हैं तो भी आपके लिए आसानी। और बहुत सारे क्लिप्स हैं, आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी क्लिप। ये देखिए, किसी महिला का है, तो ये रागिनी कुमारी नाम से यहाँ पे है। तो आप यहाँ देख पाएंगे उनके लिए एक लेटर जारी हो गया। अब इस लेटर में क्या है, वो एक दिन एब्सेंट हैं, और एब्सेंट हैं तो हैं, बट उन्होंने क्या है, ये सूचना नहीं दी थी कि एब्सेंट की, या फिर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं बनवाया, वहाँ पे लिखा नहीं है। तो इस वजह से जब वहाँ निरीक्षण हुआ तो वो तो एब्सेंट पाए गए। तो फिर उनके अब मौका मिला था सफाई पेश करने का, बट वो संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए उनको क्या है, निलंबन किया जाता है। ये देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि क्यों आसान नहीं है। पहले तो एक एक दिन, दो दो दिन लोग, शिक्षक लोग गायब हो जाते थे, और स्कूल में उनकी क्या मैनेजमेंट हो जाती थी कि चलो भाई कोई बात नहीं है। बट आप ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, कभी भी चेकिंग आ सकती है और आप हो सकते हैं निलंबित। तो भाई सब लोग हो जाए सावधान। अब ये देखिए आप नेक्स्ट क्लिप, इसमें क्या हुआ है ना, मतलब ऐसे ऐसे भी चीज़ें हैं, ये नहीं कि आप, जैसे कि आपका नियुक्ति पत्र मिल गया है, बट यहाँ पे जब जांच की जा रही है ना तो यहाँ पे पाया गया कि अरे भाई, प्राचीन इतिहास नाम का 11-12 में तो कोई नियुक्ति ही नहीं था, तो इसलिए आपका जो है ना ये रद्द किया जाता है, क्योंकि इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आपने मिठाइयाँ विठाइयाँ बाँट दी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, बट यहाँ देखो ऐसे-ऐसे प्रपत्र जारी हो रहे हैं कि अरे इसका तो ये ही नहीं है, प्राचीन इतिहास नाम का तो हमारे पास कोई ये विभाग था नहीं 11-12 में, तो आप कैसे आ गए इतिहास के नाम पे। तो इस तरह से भी छँटाई हो रही है। तो पहले मिठाइयाँ बाँटने से पहले आपको थोड़ा-सा देख लेना है कि बाकी सब चीज़ें ठीक है या नहीं। नहीं तो ये निरस्त वाला जो है ना तलवार, कभी भी किसी के ऊपर भी लटक सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये वाली देख लीजिए, ये तो बीपीएससी की तरफ से आपको जारी की गई नोटिस है, जिसमें कि मतलब कि हुआ क्या है ना कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहा है बीपीएससी के बारे में। अब इनकी वीडियोज़ वगैरह तो वैसे कुछ देखने को, मतलब कई वीडियोज़ में बोला होगा या फिर जो भी, बट ये बताया था कि उन्होंने ना, इन लोगों ने, कि डिलीट हो गई वीडियो और माफ़ी भी मांग लिया था, बट उसके बाद भी ये वाली चीज़ें हुई है कि इनके खिलाफ़ जो है ये कार्रवाई की होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे कि जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो मीडिया वाले हैं, उन पे तो कानूनी कार्रवाई होगी, बट जो लोग छवि धूमिल करने में, जो स्टूडेंट्स हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर्स यहाँ पे हैं। अब उनके लिए क्या सज़ा तय की गई है कि वो अगले 5 वर्षों तक प्रतिवारित रहेंगे। मतलब आयोग की तरफ से कोई भी एग्जामिनेशन होगी ना बीपीएससी की, तो उसमें वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो आप आयोग के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए आपके पास प्रूफ है या फिर नहीं है। अदरवाइज अगर आप हवा में बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ भी ऐसी चार्जशीट दायर हो सकती है, और आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सावधान हो जाइए, सभी चाहे जो भी हो, स्टूडेंट और टीचर कोई भी।
इन सारे मामलों को देखते हुए तो आपके लिए यही सुझाव है, जितने भी अगर देख रहे हैं तो वो थोड़ा-सा अपने आप में धैर्य बना के रखें और जो भी शिद्दत से वो अपने काम को करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकती है। अब आपने पता चली अभी बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली हुई थी, आपने पूरे गाँव में मिठाई-विठाई बाँट दी, उसके बाद आपका निलंबन हो जाता है, वो बहुत बुरा लगने वाला है। तो चाहे जो भी हो, आप अपने पद पे बिल्कुल टिके रहना, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है इस नए साल में कि आप अपने पद पे टिके रहो। जितने भी देख रहे हैं मैं उनके लिए यही शुभकामनाएँ मेरी तरफ से रहेगी कि आप जो शिक्षक बन गए तो आप उस पे बहुत अच्छे से टिके रहो, और जो नहीं बने हैं वो इस साल डेफ़िनेटली बन जाएँ। बीपीएससी टीआरई की कोई भी अपडेट आती है या फिर नियोजित शिक्षक की जो भी अपडेट आएगी तो आपको टाइम टू टाइम वो मिलती ही रहेगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम भी 1K में पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।